गौरीशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। आप सभी को नमस्कार। योग साधना पथ के अंतर्गत अब तक हमने जाना और सीखा कि विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। आज से हम सीखेंगे कि उंगलियों के माध्यम से कैसे उपचार कर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। मुद्रा विज्ञान का सिद्धांत यह है कि जब भी प्रकृति में पर्यावरण का दोहन होता है, असंतुलन होता है या प्राकृतिक संपदा के साथ मनमाने ढंग से खिलवाड़ की जाती है, तब आंधी, तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती है। इन दिनों भी हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत के अंदर में किस तरह से बारिश ने तांडव मचा रखा है। किसी एक तत्व की भी कमी या अधिकता हो जाए तो सारा मामला गड़बड़ा जाता है, बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर में भी किसी एक तत्व का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों को संतुलित रखकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मानव शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। शारीरिक अंगों में हाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी अंग। याद रहे, हाथों में से एक विशेष प्रकार की प्राण ऊर्जा, विद्युत तरंगें निकलती है। हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ किसी विशेष स्थिति में रखने या मिलाने से जो आकृति बनती है उसको मुद्रा कहा जाता है। प्राचीन मूर्तियों को जब हम देखते हैं तो वे मूर्तियां हमें विभिन्न मुद्राओं में ध्यानस्थ दिखाई देती है। मतलब यह कि कुछ मुद्राओं के द्वारा हम अपने शरीर में भिन्न भिन्न तत्वों का प्रभाव आवश्यकता अनुसार घटा और बढ़ा भी सकते हैं। बता दें कि मुद्राओं को जनता के हित में प्रस्तुत करने का श्रेय मुद्रा विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य केशव देव जी को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत और गहन शोध के बाद मुद्राओं को स्वास्थ्य की कुंजी के रूप में जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें कोई शक नहीं कि मुद्राओं को नियमित करने से, प्रतिदिन नियमित रूप से करने से भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। महर्षियों के अनुसार मानव शरीर में बताए गए 5 तत्वों के अलग अलग केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। पृथ्वी तत्व का केंद्र मूलाधार चक्र है, जल तत्व का केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र है, अग्नि तत्व का केंद्र मणिपुर चक्र है और वायु तत्व का अनाहत चक्र तथा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व विशुद्ध चक्र करता है। इन सभी चक्रों का संबंध गहरा क्रमशः अनामिका, कनिष्ठिका, अंगुष्ठ, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से है। इन मुद्राओं में भिन्न भिन्न चक्रों एवं तत्वों से संबंधित उंगलियों का एक दूसरे से संबंध पर, एक दूसरे पर दबाव पड़ने के साथ ही उनमें तरंगें प्रवाहित होती है और उन तरंगों का परिपथ बनने से वे चक्र प्रभावित होते हैं। ऐसे में संबंधित ग्रंथियां रासायनिक स्त्राव करने लगती है, जिसके कारण संबंधित केंद्र संतुलित और स्वस्थ होकर अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार भी इसमें अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। तो आइए आज हम ज्ञान मुद्रा के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ज्ञान मुद्रा से होने वाले लाभ की विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद यह मुद्रा किस तरह की जाती है करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, इस मुद्रा को करते समय हाथों के अंगूठों के सिरों को तर्जनी के सिरे से मिलाकर कुछ दबती हुई रखना होता है। यह करते समय बाकी उंगलियों को सुविधानुसार सीधी रखना है। याद रहे कि अंगूठे का संबंध मणिपुर चक्र से है। मणिपुर चक्र को नाभि के मूल में नीलवर्ण ऊर्ध्वमुख 10 कमल सा माना गया है। यह चक्र अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप पाए जाते हैं। अग्नि का कार्य शोधन करना, उष्णता प्रदान करना, विकारों को जलाना और पाचन करना है। एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि जब यह चक्र अव्यवस्थित हो जाता है और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है, तब अपच, पेट से संबंधित बीमारियां और कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तर्जनी का संबंध अनाहत चक्र से है। यह चक्र हृदय के पास होता है। द्वादश कमल ऊर्ध्वमुख सा है। यह वायु तत्व का स्थान है। इसमें स्पर्श और शब्द पाए जाते हैं। वायु तत्व में चंचलता, अस्थिरता होती है, जिसके कारण मनुष्य के स्वभाव में एकाग्रता का अभाव रहता है। अनाहत चक्र के अव्यवस्थित होने से वात रोग, जोड़ों का दर्द और वायु संबंधी बीमारियां होती है। ज्ञान मुद्रा से मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, जो क्रमशः अग्नि और वायु तत्व के केंद्र हैं, उनका सीधा संबंध, जिससे दोनों तत्वों की तरंगों का परिपथ बन जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वायु के प्रभाव से अग्नि ठीक तरह से प्रज्वलित होती है। वायु जब उष्ण होकर इधर उधर बहकर ऊर्ध्व होती है, तब मन की गति स्थिर होती है, मन शांत होता है। इतना ही नहीं तो क्रोध भी शांत होता है। इस मुद्रा के करने से बुद्धि तेज होती है, एकाग्रता, ध्यान मग्नता बढ़ती है, मुख पर प्रसन्नता आती है और चेहरा तेजस्वी बनता है। ध्यान करने वाले अधिकतर इसी मुद्रा में बैठकर ध्यान करते हैं। इस मुद्रा को करने में कोई समय सीमा नहीं होती। अधिकतम समय तक इस मुद्रा को किया जा सकता है। यह ज्ञान मुद्रा मस्तिष्क की विकृतियों जैसे पागलपन, चिड़चिड़ापन, विक्षिप्तता, डिप्रेशन आदि को ठीक करता है। इस मुद्रा को करने से कोई दिक्कत नहीं जाती, कोई परेशानी नहीं होती। यह ज्ञान मुद्रा मस्तिष्क की हर तरह की विकृतियों और यहाँ तक कि क्रोध को भी ठीक करता है। अब मैं आपको यह मुद्रा करके दिखाऊंगा। अभी हमने ज्ञान मुद्रा की विस्तृत जानकारी ली कि ज्ञान मुद्रा करने से हमारे शरीर में किस तरह के लाभ होते हैं और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन बीमारियों में ज्ञान मुद्रा हमें मदद करती है। तो ज्ञान मुद्रा करने के लिए अंगूठों का प्रयोग होता है और तर्जनी उंगली का, ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों को जब मिलाते हैं, दोनों इस तरह से जब मिलाते हैं तो शरीर के अंदर में इस तरह के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जिससे शरीर को बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरह से हमको ये दोनों को मिलाकर इस तरह से ज्ञान मुद्रा करनी पड़ती है। और ध्यान जो करते हैं, ध्यानी लोग इस तरह से उसको एक उचित आसन में बैठ के इस तरह से उंगली को रखकर आंखें बंद करके, इसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी चाहिए और ठुड्डी जो है वो बिल्कुल गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह हम ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं और ज्ञान मुद्रा से जितने भी लाभ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। हम जब तक आसानी से कर सकते हैं तब तक इस मुद्रा को लगा सकते हैं। वैसे कम से कम मेरे विचार से 10 से 15 मिनट तो करना ही चाहिए अगर हमको इसके लाभ लेना है। तो आज के एपिसोड में इस ज्ञान मुद्रा का जो हमने जानकारी प्राप्त की, इसको आप सब लोग कीजिए और उसका लाभ उठाइए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू,
Sai Natural Beauty Care, Mr. Vinod Jamdade, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय, कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय, मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच, हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था, नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। साथ ही सबके लिए रोबोटिक एनिमल्स पार्क, तो देखना ना भूलिए। पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ। नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हमारा पता पद्मावती चौक, मनीष नगर, टी पॉइंट, बेलतरोडी रोड, नागपुर।